आप सभी साथियों का एमएनटी न्यूज़ नेटवर्क में स्वागत है। साथियों, मैं राजा गौतम, आप देख रहे हैं एमएनटी न्यूज़ नेटवर्क। साथियों, जिस तरीके से आपको अभी पता चल रहा है कि पूरे देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और अभी 3 चरणों के चुनाव समाप्त हो चुके हैं। अभी 4 चरणों के चुनाव अभी बाकी है और इस वक्त अभी हम पहुँचे हैं झारखंड के धनबाद लोकसभा क्षेत्र में और हमारे साथ है पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया के प्रत्याशी जो धनबाद लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। उनका नाम है दीपक कुमार दास जी, जिनका चुनाव निशान है ब्लैक बोर्ड। आइए हम उनका आपके साथ परिचय करा देते हैं। सर, आपका पूरा परिचय। मेरा नाम दीपक कुमार दास हुआ और धनबाद लोकसभा प्रत्याशी हूँ, झारखंड पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक से। सर, आपने पहले भी इसी पार्टी से चुनाव लड़ा था, तो इस बार भी आप ही इस पार्टी से ही चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? चुनाव क्यों लड़ रहा हूँ? चुनाव इसलिए लड़ रहा हूँ कि ये पार्टी जो है पूर्ण तरह से लोकतांत्रिक है और लोकतांत्रिक होने के कारण हमारे जो जितने भी समाज के लोग हैं उन्होंने मुझे चुना है कि मैं इस पार्टी के थ्रू और अपने समाज के साथ में मिलकर और अब उनका जो भी बात है वो मैं संसद तक ले जा सकूं, और इसलिए मुझे प्रत्याशी के रूप में इसमें खड़ा किया गया है। तो किस तरीके का माहौल अभी आपका फील्ड में बना है? किस तरीके से लोग आपका समर्थन कर रहे हैं? ये समर्थन तो पूर्ण तरह से है धनबाद में, और लोगों का जो भी रुझान देखने मिल रहा है, बातें जो आ रही हैं वो पॉजिटिव आ रही हैं, क्योंकि जो भी ब्राह्मणवादी पार्टियां हैं देश में जो चल रही हैं उसको कहीं ना कहीं हमारे समाज के लोग जो है मुंह तोड़ जवाब दे रही है। तो जिस तरीके से आप अपना प्रचार कर रहे हैं, तो लोगों के क्या सवाल आपके सामने आ रहे हैं जो मुश्किलें खड़े कर रहे हैं? मुश्किलें कर रही हैं कि हमारे समाज के पास समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। जो जिनके घरों में एजुकेशन है उनके घर में नौकरियां नहीं है, घरों में पानी की और जो व्यवस्था की जो बातें आती है वो सब आ रही है, लेकिन मेन मुद्दा जो है शिक्षा। जो गरीब घर के लोग हैं, जो डेली बेसिस पे जो काम कर रहे हैं, जो मजदूरी कर रहे हैं, उनके घरों में शिक्षा का अभाव हो रहा है, जो सरकार को पहुंचाना चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा, तो वो लोग खाएंगे या लोगों को शिक्षा में इन्वेस्ट करेंगे, ये बहुत बड़ा मतलब समस्या है लोगों के बीच में अभी। तो आप अभी लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, आपके सामने बहुत पैसे वाले कैंडिडेट आपके सामने हैं अभी, तो आप उनके सामने अपने आप को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हमारा जो पार्टी हमारी है ये फुले और अम्बेडकरी विचारधारा पे चल रही है, बिरसा के विचारों पे चल रही है। तो पैसा यहाँ महत्व नहीं रखती है। पैसा तो बहुत सारे लोगों के पास है, लेकिन जहाँ तक मुझे समझ है, जो हमारी पार्टी का नॉलेज है, इसमें है कि बाबा साहब और फुले साहब के जो विचार हैं, लोग विचार से परिवर्तन होंगे, ना कि पैसों से परिवर्तन होंगे। लोग पैसा लगा रहे हैं, कहीं कहीं कुछ लोग वो पैसों में अपने आप को बेच रहे हैं, लेकिन लोगों को जो समस्या है वो विचारों से ही दूर की जाएगी। इसलिए हमको नहीं लगता कि पैसा ज़रूरी है चुनाव लड़ने के लिए। 5 साल पूरे हो चुके हैं, आपने पहले भी इसी पार्टी से चुनाव लड़ा था, तो आजकल हम देखते हैं नेता इधर उधर भागते रहते, कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में। तो आपने 5 सालों में दूसरी पार्टी क्यों नहीं ढूंढी, या क्या आपकी इस पार्टी में खास बात है ऐसी कि आप इसी में टिके रहे 5 साल तक? जी, आपका ये सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन जो पार्टियां हैं जो बोल रहे हैं ना कि इधर उधर भाग रही हैं या दल बदल रहे हैं, ये वही लोग करते हैं जिनको निजी स्वार्थ के लिए, जिन्हें राजनीतिक सुख भोगने के लिए अपना काम कर रही है। लेकिन ये पार्टी जो है, मैं कहीं क्या बोलते हैं उसको, कि दल बदलने वाला नहीं हूँ। समाज के अगर मैं हित में काम कर रहा हूँ, जो समाज में भारत में एक राष्ट्रीय पार्टी है जो पूर्ण तरह से लोकतांत्रिक है और जो फुले और अम्बेडकर के विचार पर चल रही है, तो इसीलिए मैं इस पार्टी पे हूँ अभी भी। किन मुद्दों को लेकर आप धनबाद में चुनाव लड़ रहे हैं? क्या मेन मुद्दे हैं आपके धनबाद लोकसभा के? मुद्दे तो बहुत सारे हैं। शिक्षा है, बेरोजगारी जो बढ़ रही है दिन के दिन देश में, वो भी है। प्राइवेटाइजेशन जो हो रही है देश में, वो भी एक मुद्दा है। लोगों का जो डेली बेसिस पे जो हाजिरी है वो भी एक मुद्दा है। तो मेन हमारा जो है शिक्षा मेन एक मुद्दा है कि जो शिक्षा पे हम देश में, अगर जनता मुझे मौका देती है तो मैं उनको वादा करता हूं कि आने वाले दिनों में शिक्षा को पूर्ण तरह से मुफ्त जो है वो देश में चलेगा और 1 नेशन 1 एजुकेशन चलेगा। तो आप धनबाद से चुनाव लड़ रहे, तो आपको कैसा लग रहा है आप दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं? मैं अंदर से तो बहुत खुशी फील कर रहा हूं, लेकिन बहुत ही समाज के लिए जो देख रहा हूं माहौल, वो देश में बहुत ही दयनीय है। जो राजनीतिक दलें हैं जिनको हमारे समाज के लोगों ने ऊंचे मुकामों पर पहुंचाया है,
क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य जो है सुरक्षित हाथों में रहे। लेकिन राजनीतिक पार्टियां आती है और आने के बाद जो है वो देश को न रोज़गार में कहीं भी कुछ मुहैया नहीं कर रही है और लोगों को बरगला रही है, शिक्षा से और रोज़गार से दूर रख रही है। दीपक जी, हमें ये बताइए, जिस तरीके से पूरे देश में धनबाद कोयले की खान से जाना जाता है, जिसको डायमंड कहा जाता है, लेकिन यहाँ कोयले की खान तो है, डायमंड तो है, लेकिन यहाँ के लोग आज भी दूसरे राज्य में काम करने जाते हैं या आज भी वही भुखमरी आया, तो इसको आप किस तरीके से दूर कर पाएंगे? धनबाद जो है कोयला की नगरी, डायमंड ब्लैक सिटी भी कहा जाता है, सही बात है। लेकिन जो डायमंड जो है वो ले जा रहे हैं उद्योगपति जो लोग हैं ना, वो लोग ले जा रहे हैं और प्राइवेटाइजेशन करके यहाँ के जो मजदूर हैं उसको बंधुआ मजदूर के हिसाब से उन लोग को काम कराया जा रहा है। खदान के अंदर काम हो रहा है, खदान में लोग मारे जा रहे हैं। ये यहाँ की बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन यहाँ की जो जनता है वो वोट दे रहे हैं, अपने सांसद को, विधायक को वोट देते हैं, लेकिन उनके हित में कभी काम नहीं होती है। यहाँ का जो देश का जो रेलवे का एक प्रॉफिट जो होता है ना, एक मतलब सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देने वाला रेलवे को ये कोयला है, और जो कि धनबाद से जो जाता है। ये पूरे देश दुनिया में एक बहुत बड़ा खदान है धनबाद, कोयला की नगरी। लेकिन यहाँ का जो सारा पैसा जो है वो पैसा उद्योगपतियों के पॉकेट में, उनके बैंकों में चली जा रही है। और यहाँ के जनता के लिए जो होता है ना कि कहा जाता है कि कुआं, बगल में कुआं है लेकिन उसके गाँव वाले जो है वो प्यासे मर रहे हैं। तो वही हाल है धनबाद में कि धनबाद में कोयला है, पैसा है, वो हीरा है, लेकिन उसको उद्योगपतियों के पास चला जा रहा है और यहाँ के जनता जो है, जो यहाँ के बासिंदे हैं, उनको कुछ नहीं मिल रही है। सर, जैसे कि आपने बताया कि यहाँ के जो जनता है उनको अभी तक सांसद का जो या विधायक का अच्छे प्रतिनिधित्व नहीं मिले, ये तो बात सही है। लेकिन यहाँ अभी बगल में स्टील प्लांट भी इतना बड़ा लगा है, फिर भी जनता भूखमरी में जी रही है, पानी नहीं है, शिक्षा नहीं है। लेकिन एक और हम देख रहे हैं तो जिस तरीके से, और ये शिक्षा रोजगार की सभी पार्टियाँ बात करती है और चुनाव जीत जाती है, लेकिन अगर आप चुनाव जीत कर आते हैं इस लोकसभा क्षेत्र से तो आप किन मुद्दों को लेकर काम करेंगे? आपके मेन मुद्दे क्या होंगे? जी, मेरा तो, हमारा पार्टी का मेन मुद्दा है कि संविधान को पूर्ण तरह से लागू करना। और पूर्ण तरह से अगर लागू होता है तो संविधान के अनुपात में है, जो जिसकी जितनी आबादी है, संख्या है, उस अनुपात में हम उसे शिक्षा में, रोजगार में अनुपात में जो है हम काम करेंगे। तो जिस तरीके से आपकी पार्टी पूरे देश में चुनाव लड़ रही है, खासकर झारखंड में भी सभी सीटें कवर कर रही है, तो आपको किस तरीके से लगता है, आप अपने आप को, अपनी सीट किस तरीके से देख रहे हैं लोग धनबाद? देखिए, लोग तो नई पार्टी बोल रही है, लेकिन पार्टी नई नहीं है। ये बाबा साहब का जो सपना था कि पार्टी, राजनीतिक पार्टी कैसी होनी चाहिए, जो संविधान में भी लिखा हुआ है, तो उस आधार पे हमारी ये पार्टी है। तो पार्टी पिछले पार्टी बनी, उसके बाद जो देश में जो हालात हैं अभी, जो पार्टियों का जो ध्रुवीकरण मतलब हो रहा है अभी देश में, लेकिन जो हमारी पार्टी जो बनी है फूले अम्बेडकरी विचारधारा पर बनी है। और पार्टी जब सरकार पे आएगी तो सबसे मेन मुद्दा जो मैंने पहले भी कहा कि जिसकी जितनी संख्या है उस अनुपात में हम उसे उनकी अपनी भागीदारी देंगे। क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से धनबाद लोकसभा क्षेत्र की जनता को? जी, मैं धनबाद लोकसभा क्षेत्र की जितने भी जनताएँ हैं, मैं उनसे नम्र आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि धनबाद में BCCL है, बोकारो में बोकारो स्टील प्लांट है, लेकिन इसका जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है उसको आप लोग समझिए। देश में जो आपके सांसद हैं, आपके MLA MP जिसको भी आप चुन रहे हैं, आप जनता के पास वो कितने बार आती हैं? क्या वो सिर्फ चुनाव के टाइम में आती हैं या चुनाव के बाद भी वो आती हैं? मैं ये आग्रह करता हूँ कि अगर आप समझ रहे हैं मेरी बात को, तो अगर अपने बच्चों का भविष्य समझ रहे हैं, अगर आप समझ रहे हैं कि आने वाले दिन जो है वो कैसी होने वाली है, आज़ादी के पहले की स्थिति क्या थी हमारे बहुजन समाज के लोगों को और आज की स्थिति क्या है, अगर आप चाहते हैं कि हमारी पार्टी जो है आपके हित में, देश के हित में, संविधान के हित में काम करेगी, तो आप मुझे ज़रूर वोट करेंगे। धन्यवाद दीपक जी, हम आगे भी आपसे बातचीत करते रहेंगे। जी, धन्यवाद। साथियों, ये हमारे साथ बातचीत कर रहे थे दीपक दास जी, जो पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया के प्रत्याशी है। ये कई सालों से समाज सेवा में लगे हुए हैं। पिछले 2019 में भी सर ने इसी पार्टी से लोकसभा का चुनाव लड़ा था और सर, जिस तरीके से सर ने कहा कि ये जो पार्टी है पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया, पूरे देश में 200 से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है और संविधान को लेकर काम कर रही है पूरे देश में BS4 के माध्यम से। MNT न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।